प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सिलेक्टेड है। अगर आपको इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में जो पूछे जाते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मेरा दावा है, गारंटी है। आप ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आपको 10 मिनट में ही अगर आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं तो क्या इसमें हर्ज है। आप इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी इस रिक्वेस्ट पर आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा सा है। कह रहे मूल बिंदु से बिंदु P3,0 की 3,4 की दूरी कितनी है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो हो जाती है वो हमारा 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही 0 - 4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। बराबर में लिखेंगे ये 0 - 3 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का 16 यानी कि रूट में 25 इक्वल टू 5 मात्रक। राइट, 5 मात्रक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x निर्देशांक को क्या कहते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं बच्चों और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब देखिए अगला ही क्वेश्चन है कि y निर्देशांक को क्या कहते हैं। तो y निर्देशांक को कोटि कहते हैं डियर। राइट, x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिंदुओं P4,6 और 6,8 के बीच की दूरी क्या है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर। यहाँ डिस्टेंस फार्मूला जैसे ही लगाइएगा तो 4 - 6 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर, 6 - 8 का होल स्क्वायर। ये बराबर क्या बन जाएगा, 4 में से 6 जाएगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 8 में से 6 जाएगा तो फिर भी ये 4 और 2 बचेगा 2 का स्क्वायर, -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आप प्लस आएगा। चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव ही आता है। तो 4 + 4 हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट में, तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट का 2। राइट, तो 2 रूट 2 मात्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डियर। देख रहे हैं आप कितना आसान सा कितना प्यारा क्वेश्चन है। बिंदुओं 2,5 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो 2 और 4 मिलकर के 6 का आधा हो जाएगा 3, 5 और 7 को मिला के 12 का आधा हो जाएगा 6। सो 3,6 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से करना है। मध्य बिंदु जब कहेगा डियर तो आपको x x को जोड़ देना है, y y को जोड़ देना और उसका आधा कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कितनी देर लगी बच्चों, अभी तक 2 मिनट भी नहीं हुए हैं और आप क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। 3 बिंदु संरेखी होते हैं जब क्या कह रहा है। देखिए एक बिंदु ये हो गया, 2 बिंदु हो गया, 3 बिंदु होगा। ये A है, ये B है, ये C है। राइट, ये तीनों एक ही रेखा में कब होंगे, जब यहां से AB और ये है BC अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये पूरी AC के बराबर हो जाए, यानी कि AB + BC = AC, यानी किन्हीं दो लेंथ का योग तीसरी के बराबर हो जाए। सो AB + BC = AC। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये कंडीशन है कि जब 3 बिंदु संरेखी होते हैं तो क्या होगा। अगला है क्वेश्चन कि यदि बिंदु A, B और C संरेखी हो तो क्या होगा। आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन अगर तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो एक ही रेखा में होंगे तो इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 इसमें अप्लाई कर देना है डियर। तो क्या बनता है, यहाँ पे बन जाएगा 1/2 इंटू क्या बनता है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और ये बराबर 0 लिखा जाता है। इसी पे सारे मान बैठा दीजिए, या फिर ये 1/2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये पूरा पार्ट 0 होगा। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है, सब मान रख दीजिए। सो x1 आपका है 2 टाइम्स यहाँ पे y2 माइनस y3, y2 कितना है k माइनस y3 आपका कितना है -3, तो हो जाएगा +3 प्लस x2 कितना है, x2 हमारा है 4 इंटू में क्या बनेगा आपका y3 माइनस y1 है, तो y3 कितना है -3 और माइनस y1 कितना है 3 और प्लस x3 कितना है 6। सो 6 इंटू अब हमारा क्या बन जाएगा y1 माइनस y2, y1 कितना है आपका 3 माइनस y2 कितना है k और टोटल बराबर 0। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए ये बन जाएगा 2k प्लस 3 दूनी 6 प्लस
ये 3 3 6 हो जाएगा, माइनस 6 चौक 24, तो यहाँ माइनस का 24 लिखेंगे और ये बन जाएगा 6 का 18 प्लस का 18 और माइनस का 6 के बराबर 0, राइट। यहाँ से 2 के और माइनस 6 के मिल करके हो जाएगा -4 के और यहाँ -24 से प्लस 6 18 6 24, ये हो जाएगा 0, राइट। तो बराबर 0 यानी कि k बराबर 0, तो k का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है डियर, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, k का मान क्या आएगा 0। अब अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है बिंदुओं 5, -6, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। ध्यान देना, अगर ये हमारा y एक्सिस है, y डैश, तो y अक्ष अगर किसी बिंदु को काटेगा तो वहां पे x बराबर क्या होता है 0, यानी y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो 0, y के टाइप के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे x निर्देशांक 0 होता है। तो अब अगर कोई रेखाखंड इस तरीके से है, यहाँ पे ये px, y है इसका निर्देशांक, इसमें ये जो है x, y नहीं रहेगा, यहाँ 0, y रहेगा, क्योंकि ये आपका y अक्ष काट रहा है किस जगह से, बिंदु P से, राइट। और दो बिंदु कितने हैं 5, -6 है और दूसरा वाला पॉइंट क्या है आपका -1, -4 है डियर। अब आपको इसी में लगा देना है, सो 0 बराबर यानी x वाले निर्देशांक का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, इधर वाले को इस साइड मल्टीप्लाई करना और इस वाले को इस साइड। अभी x के निर्देशांक लिख रहे हैं इसलिए x वाले को मल्टीप्लाई करना है हमको। अगर ये m है और ये n है तो हमको m रेशियो n आपको पता करना है, m रेशियो n ही आपको पता करना है। सो यहां से लिखेंगे m इंटू -1, m इंटू -1 प्लस n इंटू 5, n इंटू 5 बटे m प्लस n। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जरा यहां से देखेंगे, ये 0 बन जाएगा, 0 बराबर -m प्लस 5n, यानी कि m बराबर, यहां से m बराबर 5n मिल गया, तो m बटे n बराबर 5 बटे 1 आ गया। तो यानी कि m रेशियो n बराबर 5:1 आ गया, राइट। तो 5:1 इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। अब अगला क्वेश्चन है बिंदुओं ये तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डियर क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको इसका आंसर सही सही क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना। ऊपर जो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला, तो इसी फॉर्मूले को लगा करके आपको बता देना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान देना ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कभी निगेटिव नहीं आएगा, यानी इन्हीं तीनों में से होगा। और कौन सा आंसर होगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा है बिंदु ये ए, बी और सी और डी एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज आप इस तरीके से बना लीजिए, यहाँ पे ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी। जैसे ही आप AC को मिला देते हैं और BD को मिला देते हैं तो यहाँ पे ये एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, राइट। यानी कि ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है, तो यानी कि प्रत्येक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। यानी जो O है वो AC का मध्य बिंदु होगा और O जो है आपका BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो A का निर्देशांक है 6,1, राइट, 6,1 है और B का निर्देशांक है 8,2 और C का निर्देशांक है 9,4 और D का निर्देशांक है आपका P,3, राइट। तो हम पहले BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं, BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, यहां से P + 8/2 कॉमा करके लिखेंगे 3 + 2/2 और बराबर किसके होगा आपका, ये AC के मध्य बिंदु के, AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु क्या होगा 6 + 9/2 और कॉमा करके 1 + 4/2, 1 + 4/2। तो देखिए 1 + 4 3 2 5/2, 5/2 आ रहा है, तो 6 + 9 9 6, ये हो जाएगा
15/2 5/2 और ये आएगा आपका p + 8/2 5/2। 5/2 तो बराबर ही है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग बराबर कर लेंगे p + 8/2 बराबर किसके 15/2 के। 2 से 2 कट जाएगा तो p + 8 बराबर 15 आएगा डियर। तो यहाँ से p बराबर कितना आ गया 7 आ गया, राइट। तो p का मान कितना हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 7। तो ये आपने इस तरीके से देखा बच्चों कि इसमें कितने अच्छे अच्छे सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन लिए हमने बताए हैं और ये 10 के 10 टाइप के हैं और काफी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा 100% मैं कह रहा हूं कि इसी में से आएगा, यानी 2 से 3 क्वेश्चन जो आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव वो यही रहेंगे, इन्हीं में से रहेंगे और हूबहू रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो ठीक है डियर, जल्द ही मिलेंगे आपको अगले ही ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।